नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो आज आपको मैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए ये तीनों शीर्ष हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 a1 1 1, यही सूत्र होता है। ठीक है, इसी पे आपको बनाना है। ठीक है, तो सब ये रहा x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो हम मान पुट कर देते हैं। ये 1/2 है तो 1/2, x1 के स्थान पे क्या है 1 है, x2 के स्थान पे 6, x3 के स्थान पे 4, इसी तरह से 0 y1 y2 0, तो 0 0 और y3 कितना है 3, और ये 1 1 1 रह गया ऐसे ही। अब इसका क्या करना होगा, आपको प्रसरण करना होगा। प्रसरण कैसे करते हैं? तो आपको मैं R1 के अनुदिश कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो R1 के अनुदिश करिएगा तो ये 1 लीजिएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये 4 मान बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वही कर दिया, 1/2 है तो 1/2 1 लिया, तो ये देखिए 0 1 3 1 आ गया। इसी तरह से ये +1 कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ पे अब R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो ये लाइन लेना है ना। तो ये तो 0 है तो इसको छोड़ ही दीजिए, इसको लेना होगा। तो ये प्लस में होता है तो +1 लीजिएगा, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो ये चारों मान बचेगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 1/2 है तो 1/2, 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए 0 में 1 से तो 0, 3 में 1 से तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, 3 6 कितना हो गया 18, 4 में 0 से तो 0। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2। अब देखिए अब यहाँ पे -3 में 1 से तो -3, और यहाँ पे 18 एकम 18, ठीक है। तो 18 में से 3 घट गया तो 15, यानी 15 में 1 से गुना हो गया तो 15/2, यही वर्ग इकाई इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। ये भी आपका 3 शीर्ष दिया है, तीनों शीर्ष को लेकर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये रहा सूत्र आपका, x1 x2 x3 का मान भरना है यहाँ पे। तो 2 1 10, ठीक है। तो लिख दीजिए 2 1 10, ठीक है। इसी तरह से y1 y2 y3, यानी आपका 7 1 8, तो 7 1 8, और ये 1 1 ऐसे ही रह गया। ये 1/2 है तो 1/2 रह गया। फिर उसी तरह से R1 के अनुदिश हम कर ले रहे हैं प्रसरण। तो 1/2 है, यहाँ पे 2 लीजिएगा, तो इसके सामने ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो बच जाएगा ये चारों, तो इसमें लिख दीजिए। फिर ये क्या होता है, ये माइनस में होता है ना मान, तो -7, तो ये 7 लीजिएगा, तो इसके सामने ये रो खत्म और ये सामने कॉलम खत्म, माने ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1 10 1 1, तो वही लिख दिया 1 10 1 1। फिर ये प्लस में 1 होता है तो प्लस में 1, तो इसके सामने ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो ये बच गया चारों मान, तो वही लिख दिया मैंने। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 1/2 है तो 1/2, 2 है तो 2, 1 एकम 1, 8 में 1 से तो 8, बीच में माइनस होता है चिन्ह, -7, यहाँ पे 1 में 1 से तो 1 हो गया, 10 में 1 से तो 10 हो गया, +1, 8 एकम 8 और 10 एकम 10, बीच में माइनस होता है ना। 1/2 2, इसको घटाइएगा तो -7 और इसको घटाइएगा तो -9, गुना में रहेगा +1, इसमें घटाइएगा तो -2। अब चलिए इसको आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे 1/2 है, 7 दूना कितना हो गया 14, प्लस माइनस 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 प्लस 963 और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 एकम 2। अब ये -14 और -2 कितना हो गया -16, ये है 63 प्लस में, ठीक है। तो वही हो गया। अब ये 63 में से 16 घट गया तो कितना हो गया 47, तो 47 में 1 से गुना हुआ तो 47/2, ये वर्ग इकाई, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह से 3 शीर्ष दिया है, उसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 1/2 ये सूत्र लिख दिया मैंने, और इसको सजाएंगे। तो देखिए -2 3 -1, -2 3 -1, और यहाँ पे y1 का मान कितना है -3, y2 का मान 2 और y3 का मान -8, तो वही मैंने लिख दिया 1 1 1, ऐसा ही लिख दिया। अब इसी तरह से R1 के अनुदिश हम कर ले रहे हैं। तो ये -2 लेंगे तो ये सामने ख़त्म ये सामने ख़त्म, तो ये बच जाएगा मान, तो देखिए वही लिख दिया। अब उसके बाद में 3 लीजिएगा, -3, ये तो माइनस में होता है सूत्र में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 लीजिएगा, तो इसके सामने ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, तो बच जाएगा ये रो ख़त्म इसका और इसका ये कॉलम ख़त्म, तो 3 - 1 1 1, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया प्लस में 3 करके। अब देखिए
अब ये प्लस में होता है मान, तो प्लस में मान लीजिएगा, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये चारों मान लिख देना है आपको। तो देखिए मैंने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो -2, 2 एकम 2, 8 एकम 8। अब माइनस होता है सूत्र में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 है तो 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 है तो 1, 8 3 के 24, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे सूत्र में माइनस होता है, -2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे जैसे उसे छोड़ दिए, अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 10 गुना में, और 3 यहाँ पे जोड़िए तो 4 हो गया गुना में 1, और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -22 गुना में हो जाएगा। ये 10 गुना 20 हो गया, माइनस 4 3 12 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 22 से कम 22 हो गया, तो 22 से 20 कितना हो गया 42। अब 42 में से 12 घटाएं तो -30। और देखिए चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस में होता है ना, तो इसलिए देखिए मोड से बाहर निकला तो प्लस में हो गया। अब ये 2 से कट करिएगा आप 30 को, तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि इसका 15 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना संरेख है। तो संरेख दिखाने के लिए 10th क्लास में भी पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, यदि शून्य आ जाएगा तो वो संरेख होगा। तो हम वही कर लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ना x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, फिर उसी तरह से y1 y2 y3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से करिएगा आप, यहाँ भी 1/2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, C1 + C2, कहाँ पे C1 कहते हैं, ये C1 है ना, इसके स्थान पे ये C1 और C2 दोनों को जोड़ कर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो A + B + C, इसको भी जोड़िएगा तो A + B + C हो जाएगा, सजा के लिख दिया हूँ A + B + C। और इसको मैं ये C2 में तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और C3 में भी कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब चाहेंगे तो इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं, ये 1/2 है तो 1/2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो गया आपका, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, ये जैसे बीच में C2 ऐसे ही रह गया, ये C3 ऐसे ही रह गया। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 1/2 था, अब क्या हो जाएगा, अब इसका मान 0 हो गया, ये डिटर्मिनेंट का मान क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये देखिए C1 और C3 क्या है बराबर दिख रहा है ना, तो इसका पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0, और 0 में इसमें गुना होगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि C1 = C3 इसलिए 0 हो गया, 0 में गुना हुआ तो 0 हो गया, अतः तीनों बिंदुओं क्या हो गया संरेख हो गया ना, जब भी 0 आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज का तो ये संरेख हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला गया है कि प्रत्येक में k का मान निकालिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो देखिए शीर्ष बिंदु निम्नलिखित दे दिया है त्रिभुज का, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई। तो हम क्या कर लिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2, और ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ से लिख दिए हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3। ठीक है, ये लिख दिए 1 1 1। अब इसके बाद में हमने 1/2, अब यहाँ पे करेंगे R1 के अनुदिश, तो ये k हो गया, इसके सामने ये खत्म, तो ये चारों मान हमने लिख दिया। फिर ये 0, ये तो छोड़ ही दीजिए, 0 नहीं लिया जाता है, वो 0 से अगर करेंगे तो 0 ही आएगा ना, इसलिए 1 लीजिए प्लस में, तो प्लस में 1 लिए, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो ये चारों मान लिख दिया गया 1/2। अब कैलकुलेशन करिएगा कि 0 में 1 से तो 0 हो जाएगा, 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे 4 × 8, 8 में से 0 घटेगा, यानी 8 - 0 हो जाएगा यहाँ। देखिए हो गया ना। अब इसके बाद में 1/2, अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएगा तो -2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 एक हम यहाँ पे 8 हो गया, -2 में कैसे तो -2 के, और इसमें से 2 कॉमन दोनों में से निकालते हैं, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया माइनस के, और यहाँ पे 4 बचा है, और इसको ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मोड में। अब हमारा प्रश्न से क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था, 4 वर्ग इकाई दिया था ना, तो इतना बराबर जो क्षेत्रफल आया उस 4 के बराबर हो गया ना। अब इसको जब मोड हटाएंगे तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह इस पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक बार हम प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो प्लस में लेते हैं 4 को, तो यहाँ पे ये प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया, 4 में से 4 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसलिए के का मान क्या हो गया 0। अब फिर हम क्या करते हैं उधर माइनस में एक बार लेते हैं 4, क्योंकि 2 चिन्ह है ना, तो एक बार हमने प्लस में लिया तो एक बार माइनस में हमको लेना पड़ेगा। तो इधर से उधर गया तो ये भी माइनस में, -4 - 4 तो -8 हो गया, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये यानी कि माइनस
प्लस हो गया, तो के का मान 8 हो गया। अतः के का मान आ गया 0 1 8। ठीक है, यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही बनाएंगे हम। तो ये भी दिया है 3 बिंदु। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिख दिए, यहाँ पे x1 x2 x3 का मान लिख दिए, और y1 y2 y3 का मान हम लिख दिए 1 1 1। अब इसके बाद में C1 के अनुदिश कर ले रहा हूँ। इसके अनुदिश करने से हमको फ़ायदा क्या है कि ये दोनों 0 है, इसी को केवल लेंगे तो हमारा बन जाएगा इस। तो 1/2 लिख दिए। अब C1 के अनुदिश कर रहा हूँ तो ये -2 को केवल लेना है, तो -2। अब ये इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बच जाएगा है चारों मान, तो ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे करिएगा कैलकुलेशन, तो 4 एकम 4 और माइनस के एकम के, तो वही हो गया 1/2 -2 4 एकम 4 माइनस के हो गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या गुना कर लीजिए पहले, तो 4 दूना 8 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 में के से तो 2 के। अब ये हम इसमें से 2 बाहर लेते हैं, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आपका ये हो गया -4 और ये हो जाएगा के। तो इसको हमने थोड़ा सजा के लिख लिया, प्लस को पहले और माइनस वाले को बाद में। अब ये जो क्षेत्रफल आया, ये पहले से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान जो आया हम भर दिए बराबर 4 के बराबर। ये मोड हटा तो उधर गया प्लस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में लेना है आपको 4, ये प्लस में, तो ये उधर गया तो प्लस, ये भी 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया 8। फिर हम एक बार क्या लेते हैं इसको माइनस में, तो ये माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया घट के 0। अतः के का मान एक बार 0 और 8, 2 आया ना मान, यही इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर, सारणी का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि बिंदु P जो है XY, बिंदु A ये जो है A मान लिए हैं, और इसको B को मिलाने वाली रेखा पर क्या है स्थित है, इतना और इतना पर क्या है ये स्थित है। तो इसलिए क्या हो जाएगा A B और ये P जो है तीनों क्या हो जाएगा संरेख है, ठीक है ना, क्योंकि इसी पे है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए A है B है, और इसी पर क्या है एक है P है, तो इसलिए क्या हो गया ये संरेख दर्शा रहा है। तो संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2, और यहाँ पे तीनों बिंदु तो दिया ही है, x1 का मान है x1 x2 हो गया, और x3 कितना हो गया 3, तो यही मान रख दिए। और y1 का मान कितना है आपका y है, और y2 कितना है 2 है, और y3 कितना है 6 है, तो इसको लिख दिए 1 1 1 और बराबर में 0 है तो 0। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो x लेंगे, ये वाला पहला मान लेंगे R1 के अनुदिश, तो x लेंगे तो इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये चारों मान, ठीक। R1 के अनुदिश कर रहा हूँ, तो वही मैंने क्या किया है 1/2 और x, तो ये चारों मान लिख दिया। और ये -y कहाँ से आया, तो देखिए ये मान लिया जाता है तो ये माइनस में होता है ना, तो -y लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर से ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बच जाएगा 1 3 1 1, तो वही लिख देंगे हम 1 3 1 1। अब ये +1 कहाँ से लिए, देखिए यहाँ से लिए हैं ये +1, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये चारों मान हो जाएगा, तो वही हमने लिख दिया। अब बराबर में 0 था तो 0, 1/2 था तो 1/2। अब x है तो x ऐसे रहने दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 6 एकम 6 हो गया माइनस में, और -y है तो -y, और 1 एकम 1 और -3 एकम 3 हो गया, 1 है तो 1, 6 एकम 6, 3 दूना 6 माइनस में बराबर 0 है तो 0, 1/2 हो गया। और यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा -4, और गुना में होगा ये, ठीक है, -y है तो -y, और गुने कितना ये घट के -2 आएगा, 1 है तो 1, और ये 0 6 में से 6 घटा तो 0 हो गया, गुना में बराबर 0। अब ये 1/2 क्या होगा, ये देखो गुना में है ना, तो उधर जाके भाग में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 1/2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 4 में 1 से तो -4x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में y से तो 2y हो गया, ये 0 हो गया गुना हो तो। अब ये हम क्या किए हैं कि इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, ये 0 तो खत्म हो गया, जी बराबर 0। अब यहाँ पे हम 2 से भाग दोनों में देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 0। हम y को इधर ही छोड़ते हैं, ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया। अतः दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या आया, y बराबर 2x, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर उसी तरह से ये भी है, तो इसको भी हम वैसा ही P(x, y) मान लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु नहीं दिया है उसको मान लिया, और ये 2 बिंदु है इसको A B मान लिया, और लिख दिया कि को मिलाने वाली रेखा पर क्या है, P जो है A B के मिलाने वाली रेखा पर क्या है स्थित है, इसलिए ABP क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, 1/2। अब यहाँ पे हम मान सजा लेंगे, तो x1 का मान x हो गया, x2 का मान हो गया 3, और x3 का मान हो गया 9, तो यहाँ पे रख देंगे।
फिर उसी तरह से y1 के मान y हो गया, y2 के मान 1 हो गया, y3 के मान 3 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 और 0 है तो 0, 1/2 सूत्र में होता है तो 1/2। अब यहाँ पे देखिए इस R1 का नोटिस करिएगा तो x लिखिएगा तो इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बच जाएगा ये चारों मान, तो लिख दीजिए। और ये -y हो जाएगा तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 3 9 1 1 लिख दिए। इसी तरह से 1 प्लस में लीजिएगा तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये चारों मान लिख देंगे हम, ठीक है। और बराबर में 0 है तो बराबर में 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो x है तो x, ये 1 में 1 से तो 1 और -3 हो जाएगा ना, 3 एकम 3, तो x माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 1 - 3, ठीक है। इसी तरह से आपका -y है तो -y, 3 एकम 3 9 एकम 9, तो 3 - 9 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे +1 है तो +1 और 3 3 9 9 एकम 9, तो 9 में से 9 घटेगा, ठीक है। अब बराबर 0 है तो बराबर 0, तो वही हमने क्या किया है -y 3 एकम 3 और 3 - 9 बताए थे ना उधर, और एक यहाँ पे 9 - 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो 1/2 हो गया x, और यहाँ पे घट के आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा 9 में से 3 में से 9 घटा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे +1, यहाँ पे घट के क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1/2 को अगर हम उधर ले जाके भाग देंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -2 में x है तो -2x हो गया, और माइनस में क्या हो गया +6 एकम 6, 6 में y से तो 6y हो गया, और ये 0 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो ये -x हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा y, और ये 0। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ही छोड़ते हैं, इसको प्लस है तो उधर गया तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड है तो माइनस, तो क्या हो गया कट गया, यानी कि प्लस हो गया दोनों, ठीक है। तो यानी x बराबर क्या हो गया 3y। तो अतः आपका दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या आ गया, x बराबर 3y, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यदि शीर्ष ए बी सी है ना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान निकालना है, कि यहाँ पे k का मान क्या होगा। तो उसी तरह से जैसे मैं आपको प्रश्न पिछले 4 नंबर क्वेश्चन में जो 3 नंबर क्वेश्चन जो बताए थे आपका, उसी तरह से इसको बनाना है। तो 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला होता है ना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो x1 के मान कितना है देखिए, x1 2 x2 5 और x3 k, तो वही लिख दिया 2 5 k। और y1 कितना है -6, y2 कितना है 4 और y3 कितना है 4, तो वही हमने लिख दिया 1 1 1 लिख दिया। 35 है तो 35। अब यहाँ पे 1/2, अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे ये 2 लेते हैं तो ये खत्म, तो क्या हो गया ये चारों मान लिखिए। ये माइनस होता है, माइनस में +6 हो जाएगा तब, तो ये खत्म हो जाएगा, ये इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तब बच जाएगा ये चारों मान 5 k और 1 1। फिर उसके बाद में 1 लीजिएगा प्लस में, तो 1 लीजिएगा तो आपका ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये चारों मान बचेगा, तो वही हमने लिख दिया। अब बराबर में 35 है, बराबर में 35। इसी तरह से 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 में से 4 घट जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे 6 रहेगा, और 5 में किस तो 5 में 1 से तो 5 हो जाएगा, -k में 1 से तो -k हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, माइनस और 4 में k से तो -4k हो जाएगा, बराबर 35, तो बराबर 35। देखिए मैंने वही लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 1/2 है तो 1/2 है, इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ये 6 में 5 से तो 30 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में k से तो 6k हो गया, और यहाँ पे +1 है तो अब इसको गुना करिएगा 1 से तो ऐसे ही रह गया, और बराबर में 35 है तो बराबर में 35। 1/2 है तो 1/2, ये तो 0 खत्म हो जाएगा। 30 और 20 को कितना हो गया 50, वो -6 के और -4 के कितना हो गया -10 के, बराबर में 35 है। 1/2 और इसमें से 10 कॉमन काटिएगा तो ये 10 × 50 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -k, और ये 10 से काटिएगा इसको, कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 बराबर 35 हो गया, तो इसको 5 सतह कितना 35, तो यहाँ पे 7 हो गया। और इसको आप हटाइएगा तो क्या यहाँ पे 5 - k बराबर 7 हो गया ना, इसको मोड़ हटाइएगा तो उधर क्या प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार हम प्लस में लेते हैं, ठीक है, तो -k और 7, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में, यानी कि 2 आया, तो ये माइनस उधर चला गया, तो यानी k का मान कितना गया -2 आ गया। इसी तरह से हम आपके माइनस में लेंगे k, जो यहाँ पे 7 लिए है ना, इस एक बार प्लस में ले लिए तो एक बार माइनस में लेंगे, तो ले लिए हम, तो यहाँ पे -k छोड़ देते हैं, -7, ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस कितना हो गया -12, ये माइनस प्लस, तो k का मान क्या आ गया 12, अतः k का मान एक -2 और एक 12 आ गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही है आपका, तो -2 और प्लस में 12, ये है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों माइनस में है, और हमारा 12 प्लस में आया था, -2 माइनस में आया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। अब हम अगला चैप्टर का सोल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।